आज का कात्यायनी व्रत है ना। आज का कात्यायनी व्रत है। हरे कृष्णा। कार्तिक समाप्त होते ही संख्या बहुत कम हो गई। कार्तिक व्रत था श्रीमती राधा रानी की प्रसन्नता के लिए, हाँ, ऊर्जा व्रत। लेकिन आज से एक और व्रत शुरू है। वो है श्री कात्यायनी व्रत। और ये व्रत गोपियां भी परफॉर्म करती हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा हमको क्या करना है, गोपी भर्तोर पद कमलयोर दास दासानुदास। लेकिन जो आज का वातावरण है वो तो लग नहीं रहा। तो ठीक है, आज कात्यायनी व्रत के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। बहुत ही विशेष है। हमारी कई भ्रांतियां हैं वो निरस्त हो जाएंगी कि अगर हम वास्तव में जाने की कात्यायनी व्रत है क्या। श्री श्री राधा पार्थ सारथी भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की जय। श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय। शिल प्रभुपाद की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवर धारी। जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरावन चारी। यशोदा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवर धारी। जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवर धारी। जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मथुरा धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। श्री कात्यायनी व्रत महोत्सव की जय। निताई गौर प्रेमानंदी। ऑल ग्लोरीज टू दी असेंबल्ड डिवोटीज। All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. हरे कृष्णा। तो इस कात्यायनी व्रत की जो विशेषता है और इसे किस प्रकार से भगवान की जो सबसे प्रिय गोपियां हैं उन्होंने किस प्रकार से किया,
इसका विवरण श्रीमद् भागवतम में है, स्कंद 10 अध्याय 22। इस अध्याय का शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण द्वारा अविवाहिता गोपियों का चीरहरण। तो भगवान ने यह लीला क्यों की, इसके पीछे क्या प्रसंग है, वो क्या है, वो है कात्यायनी व्रत। और श्लोक संख्या है 1। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच हेमन्ते प्रथमे मासी नंदव्रज कुमारिकः चेरुर्हविष्यां भुञ्जाना कात्यायनी अर्चना व्रतम्। श्री शुक उवाच हेमन्ते प्रथमे मासी नंदव्रज कुमारिकः चेरुर्हविष्यां भुञ्जाना कात्यायनी अर्चना व्रतम्। श्री शुक उवाच हेमन्ते प्रथमे मासी नंदव्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यां भुञ्जाना कात्यायनी अर्चना व्रतम्। हेमन्ते प्रथमे मासी नंदव्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यां भुञ्जाना कात्यायनी। माता जी नंदव्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यां भुञ्जाना। भुञ्जाना। शब्द अर्थ इस प्रकार से है। श्री शुक उवाच, श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हेमंते, हेमंत जाड़े की ऋतु, प्रथमे प्रथम, मासी महीने में, नंद व्रज नंद महाराज के गांवों ग्वालों की गांव का गांव, कुमारिका अविवाहित लड़कियों ने, चेरु संपन्न किया, हविष्यामा
बिना मसाले की खिचड़ी भुंजना खाकर कात्यायनी देवी कात्यायनी का अर्चन व्रतम पूजा का व्रत। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हेमंत ऋतु के प्रथम मास में गोकुल की अविवाहिता लड़कियों ने कात्यायनी देवी की पूजा व्रत रखा। पूरे मास उन्होंने बिना मसाले की खिचड़ी खाई। इतनी तपस्या कार्तिक माह की तपस्या से भी बड़ी तपस्या। तात्पर्य, हेमंत शब्द मार्गशीर्ष मास का सूचक है, जो पाश्चात्य कैलेंडर के अनुसार लगभग मध्य नवंबर से मध्य दिसंबर तक का समय है। श्रील प्रभुपाद ने श्री कृष्णा लीला पुरुषोत्तम भगवान अध्याय 22 में टीका की है कि सर्वप्रथम गोपियों ने हविष्यन्न खाया। यह हविष्यन्न एक प्रकार का भोजन है जो मूंग की दाल तथा चावल को एक साथ पकाकर तैयार किया जाता है। इसमें हल्दी या कोई मसाला नहीं डाला जाता। वैदिक आदेशानुसार इस प्रकार का भोजन किसी अनुष्ठान को करने के पूर्व शरीर की शुद्धि हेतु किया जाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़ व्रतः। एक व्रत समाप्त हुआ। हाँ, कौन सा व्रत? कार्तिक व्रत। तो कौन सा व्रत शुरू हो गया? कात्यायन। ये होना चाहिए। भगवान भगवद गीता में एक और 18वें अध्याय में बोलते हैं कि यज्ञ दान और तपा ना तज्यन, ये तीन कार्य कभी नहीं त्यागने चाहिए, क्योंकि ये तीन कार्य पावनानि मनीषिणम। तो बहुत विशेष है ये कात्यायनी व्रत। और इस व्रत के माध्यम से किस प्रकार से जो अविवाहित गोपिकाएं हैं, बालिकाएं हैं, उन्होंने भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कात्यायनी देवी की आराधना की। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जाने कि ये वास्तव में कात्यायनी देवी हैं कौन। जो नॉर्मल हम समझते हैं कि महिषासुर मर्दनी कात्यायनी है, वो भी कात्यायनी का एक रूप है। नव दुर्गाएं हैं, उनके 9 रूप हैं, उसमें जो छठा रूप है वो है कात्यायनी का। लेकिन अपने आचार्यों के तात्पर्यों से
और उनकी व्याख्या से हम समझेंगे कि वास्तव में ये कात्यायनी देवी हैं कौन। तो सबसे पहले श्रील सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि हेमंते प्रथमे मासी। तो जिस ऋतु की वो चर्चा कर रहे हैं अब इस 22वें अध्याय में, वो है हेमंत ऋतु। और हेमंत ऋतु के 2 मास हैं। पहला मास तो ये मास, इस मास का नाम क्या है? मार्गशीर्ष। हाँ, मार्गशीर्ष और हेमंत का एक और मास होता है, ये प्रथमे मास है, इसका मतलब हेमंत का एक और मास है। तो हर ऋतु में 2 मास होता है, 6 ऋतुएं हैं और हर ऋतु में 2 मास है। तो जो पहला है, प्रभुपाद जी लिख भी रहे हैं कि ये मिड नवंबर से मिड दिसंबर तक है, तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। तो ये मार्गशीर्ष है। और दूसरा मास जो हेमंत ऋतु का है वो है पौष, जिसमें हम पुष्य अभिषेक करेंगे भगवान का। तो इससे पूर्व अगर आप देखिए कितना सिस्टमैटिकली क्रोनोलॉजिकली श्रील सुखदेव गोस्वामी, इससे पहले सुखदेव गोस्वामी जो 20वें अध्याय में वर्णन कर रहे हैं, वो वृंदावन में वर्षा ऋतु तथा शरद ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। और 21वें अध्याय में उन्होंने गोपी गीत का वर्णन किया। और अब 22वें अध्याय में वो गोपियों के कात्यायनी व्रत का वर्णन करना है। यानी कि वर्षा ऋतु का और शरद ऋतु का वर्णन करने के बाद वो अब इस हेमंत ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। और भगवान की अगर आप लीलाएं भी देखें तो भगवान की जो बाल लीलाएं हैं उसका वर्णन श्रील सुखदेव गोस्वामी शुरू के 10वें स्कंद के अध्यायों में कर रहे हैं। हाँ, भगवान की जो बाल लीला है कौमार लीला, जिसमें उन्होंने विशेष रूप से जितने असुरों का वध किया, और उसमें वात्सल्य की प्रधानता है। जो लीला हमने देखी दामोदर लीला। उसके बाद उन्होंने जो साख्य रस है, जो पौगंड स्थिति में उन्होंने गौ पालन किया, गौओं का विचरण किया, बालकों के साथ खेले। और 21वें अध्याय से माधुर्य रस का वर्णन कर रहे हैं गोपी गीत से। तो बहुत विशेष है। तो बता रहे हैं कि इस मास में हेमंते प्रथमे मासी, हेमंत के प्रथम मास में मार्गशीर्ष में किन्होंने ये अनुष्ठान किया? नंद व्रज कुमारिका। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, या प्रभुपाद जी के शिष्य, कि नंद व्रज क्यों नाम दिया है कुमारिका से पूर्व? क्योंकि ये जो बालाएं हैं, ये जो गोपिका हैं, ये नंद ग्राम यानी कि नंद के गांव की गोपिकाएं हैं। इसमें अन्यत्र गोपिका नहीं है। विशेष रूप से श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि इसमें श्रीमती राधा रानी नहीं है, श्रीमती राधा रानी इनमें नहीं है। तो ये बहुत विशेष है। और कुमारिका शब्द का मतलब क्या है? एक अर्थ तो यहां बताया गया कि वो अविवाहित है। हाँ? 4 अवस्थाएं हैं। हाँ? पहली कौन सी अवस्था है? कौमार, फिर है पौगंड, और फिर तीसरी क्या है? हाँ, कैशोर, और चौथी है युवा। तो कौमार अवस्था क्या है? कौमार आचरित प्रज्ञ। कौमार अवस्था क्या है? कौमार अवस्था 1 से लेकर के 5 से। तो शिला सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि ये जो गोपियां हैं ये बहुत ही छोटी गोपियां हैं। पहले विवाह कितनी अवस्था में हो जाता था? कितने वर्ष की अवस्था में हो जाता था? 5 वर्ष की अवस्था में। और ये सब की सब क्या है? अविवाहित गोपियां हैं। तो इनकी अवस्था कितनी है? 5 साल या उससे कम। तो ये बहुत विशेष है। तो ये बहुत ही तरुण गोपियां हैं, बहुत ही बालिकाएं हैं। और जैसे ये बालिका हैं तो बालक या बालिका का सबसे विशेष गुण क्या होता है? कि उसका जो हार्ट है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, उसमें किसी भी प्रकार का इच्छा या द्वेष नहीं होता है, उससे वो रिक्त होता है। तो ये बहुत विशेष है। ये स्त्रियां गोपियों के बारे में नहीं बता रहे हैं,
क्योंकि इससे पूर्व में जो वेणु गीत है उसमें स्त्रीय गोपियों के बारे में वर्णन कर चुके हैं सुखदेव गोस्वामी। इन कौमार अवस्था की गोपियों के बारे में वर्णन कर रहे हैं और वो बिल्कुल चाइल्ड लाइक है। चलो सनातन गोस्वामी बोलते हैं दे आर चाइल्ड लाइक, वो छोटे हैं, बच्ची हैं, और उनका हृदय बहुत ही कोमल है और उनका मन और इंद्रियां पूर्ण रूप से शुद्ध है। इसके साथ ही साथ वो इतनी सुंदर हैं। तो श्री सनातन गोस्वामी एक और व्याख्या करते हैं शब्द कुमारिका का। तो कुमार, तो कु का मतलब है कुप्सितः। कुप्सिता का मतलब समझते हैं, इंग्लिश में वर्ड है इक्लिप्स्ड। जिस प्रकार से कृष्ण लीला में यमुना जी ने किसको इक्लिप्स किया? गंगा को। हमारे आचार्य लिखते हैं कि व्हेन गंगा इज 100 टाइम्स प्यूरिफाइड इट बिकम्स यमुना। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि 4 विशेष बातें बतलाते हैं कृष्ण लीला में, उसमें से एक बतलाते हैं कि यमुना जी इक्लिप्सेस गंगा। और दूसरा उदाहरण, गोपिका किसको इक्लिप्स करती है? नहीं, किसको? लक्ष्मी को। वेरी गुड। गोपिका है लक्ष्मी जी को इक्लिप्स करती है। तो उसी प्रकार से ये जो बालिकाएं हैं इनका नाम है कुमारिका। तो ये किसको इक्लिप्स करती है? मार का मतलब है क्यूपिड, और उसको इक्लिप्स करती है। मतलब इनकी जो सुंदरता है वो जो कामदेव की सुंदरता है उसको भी पराजित करती है। ये इतनी सुंदर बालिकाएं हैं। और कृष्ण का नाम क्या है? नंद कुमार। और ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं? कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा। तो कृष्ण भी क्या करते हैं कि कामदेव के जो सौंदर्य है उसको पराजित करते हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत ही विशेष गोपियां हैं। और नंद व्रज कुमारिका, ये नंद महाराज के जो गांव है उसकी गोपिकाएं हैं, अन्यत्र गोपिकाएं नहीं हैं। दूसरा हमारे आचार्य लिखते हैं कि इनका कृष्ण के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, कोई ब्लड रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि नंद गांव के अंदर और भी बहुत सारे 9 भाई हैं नंद महाराज। तो किसी और भाई बांधवों की ये बालिकाएं नहीं है, ये उनसे अलग हैं। और ये भी बतलाया गया क्योंकि ये महाराज नंद व्रज कुमारिका, तो महाराज नंद उस गांव के क्या है? वो राजा हैं। तो ये जो बालिकाएं हैं, ये सारी की सारी बालिकाएं, ये उनका जो स्तर है वो नंद महाराज से बहुत नीचे। तो इनमें से किसी के पास ऐसा कोई एम्पावरमेंट नहीं था कि उनके पिता जाकर के नंद महाराज को कहें कि आप हमारी बालिका से कृष्ण का विवाह कर दीजिए, क्योंकि पूर्व में क्या होता था? समानता देखी जाती थी। तो उनके पास वो धन ऐश्वर्य या प्रभाव नहीं था। तो इन सबों ने क्या किया कि कात्यायनी देवी का ये अनुष्ठान किया, क्योंकि ये सारी की सारी कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। तो ये बहुत विशेष है। और तीसरा वो क्या कर रही है कि वो सब के सब हविष्य अन्न का भोजन का लिए स्वीकार कर रही है। तो हविष्य किसे कहते हैं? हवि जो यज्ञ में अर्पित की जाती है। यज्ञ में क्या अर्पित किया जाता है? यज्ञ में जो भी अर्पित करेंगे उससे क्या होता है? हाँ, शुद्धि होती है। हाँ। आहार शुद्धम सत्व शुद्धि, और सत्व शुद्धम ध्रुवो स्मृति, स्मृति लब्ने सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्षः। तो जिस प्रकार का हमने सुना ना, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा हमारा मन। तो ये जो अन्न खा रही हैं इसका प्रयोजन क्या है कि इनकी सर्व ग्रंथि नाम विमोक्षः, कि जो इतनी ग्रंथियां कहाँ है? हृदय में। और ग्रंथियों के पीछे कारण क्या है? हमारे मन, और मन में इतनी भोगने की इच्छा है। तो उससे ये पूरी तरीके से क्या है? विमुक्त है। इनके हृदय में कोई ऐसी इच्छा नहीं है।
तो पहली पंक्ति में सुखदेव गोस्वामी आज के इस श्लोक में बता रहे हैं कि किस समय यह व्रत किया गया, हेमंत के प्रथमे मासे। और दूसरी पंक्ति में बता रही हैं कि ये सब क्या है, नंद व्रज कुमारिका। तो उनकी क्या अवस्था है, उनकी क्या चेतना की अवस्था है इन गोपियों की। और आगे बतला रहे हैं कि उनका आहार क्या है। इनका आहार है कि चेरु हविष्य अन्नम भुंजाना, कि वो केवल वही अन्न स्वीकार कर रही हैं जिसमें केवल मन की और हृदय की शुद्धता हो, जिससे यज्ञ अनुष्ठान किया जाए। तो इस प्रकार से ये कात्यायनी व्रत किया जा रहा है। श्री श्री राधा पार्थसारथी भगवान की जय, श्री श्री ललिता विशाखा की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री निताई गौर सुंदर की। अब आगे श्रील सुखदेव गोस्वामी ये वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से इन्होंने ये व्रत किया। इस व्रत में क्या क्या प्रोसेस है इस व्रत का। तो हे राजन, दूसरा वर्ष है, संस्कृत नहीं ले रहा, हिंदी बोल रहा हूं। हे राजन, सूर्योदय होते ही यमुना के जल में स्नान करके वे गोपियां नदी के तट पर देवी दुर्गा की मिट्टी का अर्च विग्रह बनाती, और सूर्योदय होने से पूर्व, सूर्योदय होने से पूर्व एक और उदय होता है, उसको क्या कहते हैं, अरुणोदय। अरुणोदय, और अरुणोदय से पूर्व जो होता है वो क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त, और उसके बाद अरुणोदय, और फिर सूर्योदय। 48-48 मिनट का होता है। हाँ, तो यहाँ जो श्लोक है उसमें लिखा है, आलुप्त्य अंभसी कालिंदी जले अंते च उदिते अरुणे। तो अरुणोदय का समय है, यानी कि सूर्योदय के पूर्व, यानी सर्दी के समय में सूर्योदय के पूर्व। और नदी के किनारे क्या होता है, बहुत ठंड होता है, कोहरा होता है और ठंडा होता है। जब श्रील प्रभुपाद जी 1977 में अपने शिष्यों को लेकर के माघ मेले में गए प्रयाग में, तो प्रभुपाद जी ने क्या देखा कि सब लोग सो रहे हैं। सुबह मंगल आरती का समय हो गया, कोई उठा नहीं, क्योंकि सब क्या बोल रहे हैं कि बहुत ठंड है प्रभुपाद जी, अगर हम सब नहाएंगे तो क्या हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा। और प्रभुपाद जी ने क्या किया, अगले दिन प्रभुपाद जी अपना गमछा पहन के और चापाकल के हैंड पैन पे चले गए, और प्रभुपाद जी ने खुद स्नान किया उस अवस्था में 1977 में। और इन गोपिकाओं ने क्या किया कि सूर्योदय होने से पूर्व यानी अरुणोदय में यमुना के जल में स्नान किया, और नदी के तट पर दुर्गा देवी का एक अर्चा विग्रह बनाया। जो शब्द यहाँ बार बार श्रील सुखदेव गोस्वामी यूज कर रहे हैं वो कात्यायनी वर्ष यूज कर रहे हैं, वो दुर्गा नहीं लिख रहे हैं। तो नदी के किनारे क्या मिलती है, मिट्टी, लेकिन मिट्टी में क्या मिला हुआ होता है, बालू। बालू मिला होता है ना। तो मिट्टी और बालू की उन्होंने प्रतिमा बनाई, किसकी, कात्यायनी देवी की। तत्पश्चात वे चंदन लेप जैसी सुगंधित सामग्री और महंगी तथा साधारण वस्तुओं यथा दीपक, फल, सुपारी, कपोलों तथा सुगंधित मालाओं और अगरू के साथ उनकी पूजा करती। तो ये उनकी विधि है, हाँ, कि बहुत सारा उनको अर्चन करती। और ये सारा जो अर्चन था ये साधारण नहीं था। इसका एक लाइन का तात्पर्य है, इसमें कहा गया है, बलिबी शब्द वस्त्र, आभूषण, भोजन इत्यादि भेंटों के सूचक है। तो बहुत विशेष उनके लिए उपहार लेके जाती और उन्हें अर्पित करती। और प्रार्थना क्या करती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चौथा वर्ष है, इसमें वो क्या प्रार्थना करती हैं कात्यायनी देवी से। आप चाहें तो दोहरा सकते हैं, कात्यायनी महामाये महायोगेश महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी
पतिम मे कुरुते नमः। तो ये वो प्रार्थना करते हैं, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरु ते नमः। प्रत्येक अविवाहित लड़की ने निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए उनकी पूजा की कि हे देवी कात्यायनी, हे महामाया। तो देखिए 5 विशेषताएं हैं इन कात्यायनी देवी की। ये जिन दुर्गा को हम समझ रहे हैं ये वो दुर्गा नहीं है। तो ये सुखदेव गोस्वामी इनके लिए 5 विशेष वर्ड्स प्रयोग कर रहे हैं। तो पहला क्या बोल रही है कि कात्यायनी महामाए। तो ये महामाया है, ये माया नहीं है। कौन सी माया है? महामाया। और दूसरा महायोगिनी, ये क्या है? महायोगिनी है। और तीसरी ये क्या है? अधीश्वरी है। अधीश्वरी है। किसकी अधीश्वरी है? अभी तात्पर्य में हम इसका वर्णन करेंगे। और फिर क्या बोल रही है कि देवी। तो 5 हो गए, कात्यायनी, महामाये, महायोगिनी और अधीश्वरी और देवी। तो विभिन्न आचार्यों के अनुसार इस श्लोक में उल्लेखित देवी दुर्गा माया कहलाने, ध्यान से सुनिएगा तात्पर्य, माया कहलाने वाली भगवान श्री कृष्ण की भ्रमक शक्ति नहीं। तो ये माया शक्ति नहीं है, अपितु योग माया कहलाने वाली भगवान की श्री अंतरंगा शक्ति है। यह कात्यायनी कौन है? भगवान की अंतरंगा शक्ति। तो भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है उसका प्राकट्य 3 प्रकार से होता है। अभी कुछ दिन पहले सोमवार को परम पूज्य गुरु प्रसाद स्वामी जी महाराज क्लास ले रहे थे और उस प्रसंग में सर्वभौम भट्टाचार्य जी को चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान और भगवान की शक्तियों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो ये चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 6 और प्यार संख्या 160 है। उसमें चैतन्य महाप्रभु श्रील सर्वभौम भट्टाचार्य को ये समझाते हैं कि अंतरंगा चित्त शक्ति ततष्ठा जीव शक्ति बहिरंगा माया तीन करे प्रेमा भक्ति। बहुत ही विशेष है कि जो भगवान की स्वरूप शक्ति है, अंतरंगा शक्ति है, उसका 3 प्रकार से प्राकट्य होता है। अभी तक तो हम यही समझते थे, संवित, संदिनी और लादिनी। यह भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन मूल क्या बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि पहला क्या है? अंतरंगा चित्त शक्ति, ये भगवान की अंतरंगा शक्ति हो गई। दूसरा है तटस्था जीव शक्ति और तीसरी है बहिरंगा माया। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि द स्पिरिचुअल पोटेंसी of the supreme personality of Godhead also appears in 3 phases: internal, marginal and external। और इन तीनों का कार्य एक ही है। क्या कार्य है? These are all engaged in his devotional service in love। तो तीनों प्रेम से भगवान की सेवा करने के लिए है। ठीक है, तो भी समझ में आया? तो हम ये ना समझे कि माया शक्ति बहुत निकृष्ट है, इसलिए भगवान ने कहा देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। आप ध्यान से सुनिए। तो प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं वो आचार्यों से कुछ टीकाएं दे रहे हैं। तो विभिन्न आचार्यों के अनुसार, मैंने जैसे कहा, इस श्लोक के अनुसार उल्लेखित देवी दुर्गा माया कहलाने वाली भगवान श्री कृष्ण की भ्रमक शक्ति नहीं है। भ्रमक शक्ति क्या है? जो तीनों गुणों से है। त्रिभी गुणमयी भावे ए भी सर्वमिदम जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यो परम अव्ययम। तो ये वो शक्ति नहीं है, त्रिगुणों वाली शक्ति नहीं है, अपितु योग माया कहलाने वाली श्री भगवान की अंतरंगा शक्ति है। और नारद पंचरात्र में श्रुति तथा विद्या के वार्तालाप में श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति और बहिरंगा शक्ति एवं मोह माया तथा योग माया का अंतर बताया गया। तो बहुत ही विशेष
ये नारद पंचरात्रि से श्लोक है। इन दो श्लोकों में इन तीनों का जो अंतर है वो बतला रहे हैं। तो भगवान की निकृष्ट शक्ति दुर्गा कहलाती है, जो श्री भगवान की प्रेमा भक्ति में समर्पित है। श्री भगवान की शक्ति होने के कारण यह निकृष्ट शक्ति उनसे अभिन्न है, और एक अन्य उत्कृष्ट शक्ति है जिसका आध्यात्मिक स्वरूप साक्षात श्री भगवान जैसा ही है। इसे उत्कृष्ट पराशक्ति को वैज्ञानिक रूप से समझ लेने मात्र से मनुष्य, तो हम ये जानते हैं भगवान भगवत गीता में भी 7वें अध्याय में बोलते हैं, हाँ, कि किसी इसी अंतरंगा शक्ति की एक आच्छादित शक्ति होती है। तो माया शक्ति क्या है? आच्छादित शक्ति है। किसकी? अंतरंगा शक्ति की। यही बात ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी बोल रहे हैं, अभी उस पर आएंगे हम। ब्रह्मा जी भी यही बात बोल रहे हैं, जो महामाया कहलाती है और वही भौतिक जगत पर शासन करती है। वास्तव में संपूर्ण ब्रह्मांड को मोती है। प्रभुपाद जी के शिष्य आगे बोल रहे हैं, उपयुक्त कथन से यह समझा जा सकता है कि श्री भगवान की अंतरंगी तथा बहिरंगा शक्ति परा तथा अपरा शक्ति क्रमशः योग माया तथा मां माया के रूप में है। कभी कभी दुर्गा नाम अंतरंगी पराशक्ति को सूचित करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। प्रभुपाद जी एक और उदाहरण देते हैं कि जो एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन है उसके पास क्या दक्षता है कि वो एक ही शक्ति से कभी गर्मी और कभी शीत उत्पन्न कर सकता है। शक्ति एक ही है, लेकिन उसको यूज आना चाहिए। जैसे हम करते हैं ना, इलेक्ट्रिकल पावर से क्या करते हैं, गर्मी में एयर कंडीशन चलाते हैं, रेफ्रिजरेटर चलाते हैं, लेकिन उसी इलेक्ट्रिसिटी से विंटर में क्या चलाएंगे, गीजर और हीटर। तो इसे प्रभुपाद जी के शिष्य लिख रहे हैं, ये नारद पंचरात्र से है, कि कभी कभी दुर्गा नामक अंतरंगा पराशक्ति को सूचित करने हेतु प्रयोग किया जाता है, जैसा कि पंचरात्र में वर्णित है। कौन से पंचरात्र में? नारद पंचरात्र में। श्री कृष्ण की पूजा के लिए प्रयुक्त की, अब एक और बहुत विशेष बात, श्री कृष्ण की पूजा के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सारे मंत्रों की अधिष्ठाता दुर्गा देवी कहलाती है। भगवान श्री कृष्ण के लिए जितने भी मंत्र हैं उनकी अधिष्ठाता कौन है? दुर्गा देवी। कैसे? कौन सा मंत्र हम दिन रात जपते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें, इस मंत्र में कृष्ण का उच्चारण कितनी बार है? हाँ हाँ, कृष्ण नाम का उच्चारण कितनी बार है? 4 बार। और राम का उच्चारण कितनी बार है? और हरे का उच्चारण कितनी बार है? 8 बार। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी के शिष्य लिख रहे हैं कि श्री कृष्ण की पूजा के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सारे मंत्रों की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा कहलाती हैं। इस प्रकार परम सत्य श्री कृष्ण की महिमा और पूजा में प्रयुक्त दिव्य ध्वनियों में उनकी विशिष्ट मंत्र की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा कहलाती है। अतः दुर्गा नाम उस व्यक्तित्व का सूचक है जो श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति के रूप में कार्य करती है और शुद्ध सत्व अर्थात शुद्ध दिव्य अस्तित्व के पद पर होती है। और ये अंतरंगा शक्ति है कौन? देखिए एक और विशेष, हाँ, डिस्क्लोजर, ये अंतरंगा शक्ति भगवान श्री कृष्ण की बहन एकांश या सुभद्रा मानी जाती है। तो किसकी उपासना कर रही है गोपियां? किसकी उपासना कर रही है? सुभद्रा देवी की। एकांश यानी सुभद्रा। हाँ। वृंदावन की गोपियां इसी दुर्गा की पूजा करती थी। हाँ, वो 9 दुर्गा में से एक दुर्गा की पूजा की नहीं करती है। और इसका कुछ विश्लेषण या इसके ऊपर रिसर्च एक भक्त ने किया। वो एक लेक्चर दे रहे थे, बता रहे थे कि जो कलिका पुराण है, कलिका पुराण में जो कात्यायनी देवी हैं,
उनका जो शाश्वत धाम है उसका वर्णन किया गया है। और ये शाश्वत धाम का जो नाम दिया गया है उसका नाम है उत्तियान। उत्तियान। और ये उत्तियान आज के समय में क्या है? उड़ीसा। तो उड़ीसा में जो देवी हैं, अधिष्ठात्री देवी हैं, हाँ, भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के साथ, वो कौन है? सुभद्रा देवी। पुरुषोत्तम में उन्होंने यहां तक रिसर्च किया कि भुवनेश्वर में भी एक मंदिर है कात्यायनी देवी का। तो ये उनके लिए तो इंगित नहीं है, लेकिन जो भुवनेश्वर है उसको पुरुषोत्तम क्षेत्र में नहीं माना जाता, वो क्षेत्र अलग है। तो निश्चित रूप से ये किस देवी की बात में बात कर रहे हैं? सुभद्रा देवी के बारे में, जो कि भगवान की अंतरंगा शक्ति है। तो इस प्रकार से जो ये कात्यायनी है, देखिए तात्पर्य में बिल्कुल सब कुछ दिया हुआ है, बिल्कुल स्पष्ट है कि ये श्री भगवान की बहन एकांश या सुभद्रा मानी जाती हैं। वृंदावन की गोपियां इसी दुर्गा की पूजा करती हैं। कई आचार्यों ने इंगित किया है कि सामान्य लोग कभी कभी मोहग्रस्त होकर सोचते हैं कि महामाया तथा दुर्गा नाम श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति के लिए ही प्रयुक्त होता है, लेकिन ये सही नहीं है। हम ये सैद्धांतिक तौर पर मान लें कि गोपियां बहिरंगा माया की पूजा करती थी, तो भी इसमें कोई दोष नहीं है। ये दूसरा तर्क है। प्रभुपाद जी से एक बार प्रभुपाद जी के शिष्यों ने कहा, प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक में थे 1971 में लॉस एंजलिस में, और अगर आप नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ेंगे तो नेक्टर ऑफ डिवोशन में ये वर्णन है कि जो एक वैष्णव है उसे गणेश जी का अर्चना करना चाहिए। तो उन्होंने वो कोट किया कि नेक्टर ऑफ डिवोशन में तो लिखा है कि गणेश जी की क्या करनी चाहिए? पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए, लेकिन आप तो मना करते हैं, रोकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने यही उदाहरण दिया। प्रभुपाद जी ने कहा कि जो डेमी गॉड्स हैं उनकी हम पूजा क्यों करते हैं ये क्लियर होना चाहिए। जिस प्रकार से कात्यायनी व्रत किया गोपियों ने, उन्होंने जो कात्यायनी देवी हैं उनसे अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उन्होंने किसको प्राप्त करने के लिए उनसे उपासना की? कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। तो धनम देहि, रूपम देहि, यशम देहि, इसके लिए, इसलिए भगवान भगवत गीता में इतनी भर्त्सना करते हैं, बोलते हैं कांक्षितम कर्मणा सिद्धि यजन्ते इह देवता। कि सारे लोग देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? कांक्षितम कर्मणा सिद्धि, कि कुछ उनके हृदय में आकांक्षा है, वो कुछ भोग विलास लेना चाहते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कई जगह लिखते हैं कि जो भजन शब्द है, भजनते माम दृढ़व्रता, भजन शब्द का प्रयोग किसी भी देवी देवता के उपासक के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, क्योंकि भजन शब्द का मतलब है जिसमें भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाए, अपने लिए कोई वांछा नहीं हो। क्या श्लोक है श्री रूप गोस्वामी का? अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्याभिलाषिता शून्यम। तो जब तक अन्याभिलाषिता शून्यम नहीं है तब तक वो भजन नहीं है। तो इसलिए भजन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा सकता है? केवल परम भगवान के लिए, देवी देवताओं के लिए नहीं। तो इस प्रकार से ये जो आज का कात्यायनी व्रत है, इस व्रत को किस लिए किया गया? कृष्ण की प्राप्ति के लिए। और ये व्रत उन्होंने किन देवी की आराधना की है? उन्होंने एकांश यानी कि सुभद्रा देवी की आराधना की है, और अपने लिए कुछ इच्छा नहीं की है। तो ये कात्यायनी व्रत है। तो हमें भी अगर भगवत प्राप्ति करनी है, कृष्ण की प्राप्ति करनी है, हाँ, या भगवत धाम प्राप्त करना है, तो अपने जीवन में कौन सा व्रत करना पड़ेगा? व्रत करना पड़ेगा या नहीं? नहीं बोल रहे। कात्यायनी व्रत। हाँ। प्रभुपाद जी अपने एक तात्पर्य में बहुत विशेष लिखते हैं। हिंदी में भगवत गीता है किसी के पास? हिंदी में भगवत गीता, हाँ, उसमें उसमें निकाल दो मोबाइल पे, 9:14। हाँ, इसी इसी श्लोक में बोलते हैं
सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। तो प्रभुपाद जी जिसकी व्याख्या करते हैं वो है दृढ़व्रता भक्ति क्या है। भगवान इससे पहले भी कहते हैं ये शाम तु अंत गतम प्रापम जनानाम पुण्य कर्मानाम ते द्वंद्व वो विनुर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। तो अब जिस प्रकार से दृढ़ व्रत लिया गोपियों ने कात्यायनी व्रत करने के लिए, ले दे दीजिए 9:14। तो वो दृढ़ व्रत क्या है, प्रभुपाद जी इसकी व्याख्या इस श्लोक में करते हैं कि दृढ़ व्रत क्या है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भक्ति में कुछ कार्य है जिन्हें दृढ़ व्रत कहा जाता है। ये प्रत्येक एकादशी को तथा भगवान के आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी में उपवास करना, ठीक है, एक उदाहरण दे रहे हैं। और इसके पीछे जो सिद्धांत है वो बता रहे हैं। बोल रहे हैं ये सारे विधि विधान महान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने को इच्छुक हैं। किसका सानिध्य प्राप्त करने को? भगवान का। और कहां पे? दिव्य लोक कौन सा है? गोलोक। और उसी गोलोक की जो अधिष्ठात्री देवी हैं, कौन? कात्यायनी, जिसका व्रत ये बालिकाएं कर रही हैं। जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने को इच्छुक हैं, महात्मा जन इन विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, फलतः उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित होती है। तो जो हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस मिले हैं, हाँ, जो विधि विधान मिले हैं और जो दिशा निर्देश मिले हैं अपने आचार्यों से, उसका पालन करेंगे तो क्या कर रहे हैं हम? कात्यायनी व्रत। बड़ा सरल है। और प्रभुपाद जी ने कहा कि इस हेमंत के प्रथमे मासे में हमारे लिए कात्यायनी व्रत क्या है? बुक डिस्ट्रीब्यूशन। बुक डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, हाँ, भगवत गीता का वितरण करेंगे, हमारे लिए प्रभु जी ने हेमंत के दोनों मासों में रख दिया है, खाली प्रथमे मासे नहीं है। मार्गशीर्ष में भी नहीं है, पौष में भी चलेगा। 2 महीने का बुक डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमारे पास गोपियों से डबल अवसर है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही विशेष कात्यायनी व्रत है। और इस व्रत की जो शास्ता देवी है वो कौन है? वो दुर्गा नहीं है, वो सुभद्रा देवी है। ठीक है। हरे कृष्णा। हमारे पास थोड़ा टाइम है, 10 मिनट है। जो इसके पीछे सिद्धांत था वो तो मैंने बता दिया। इसका और वर्णन श्रील सुखदेव गोस्वामी आगे कर रहे हैं, थोड़ा उसी से चर्चा करते हैं। मैं पूरा तात्पर्य भी पूरा पढ़ता हूं। तो ये सैद्धांतिक तौर पर मान भी लें कि गोपियां बहिरंगा माया की पूजा करती हैं तो भी इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने की लीलाओं से वे समाज की सामान्य जन की भूमिका निभा रही थी। और आप देखिए अभी क्या होगा जब ये गोपिकाएं सारा ये व्रत करेंगी 1 मास तक, और इसी अध्याय में भगवान क्या करेंगे? चीरहरण लीला करेंगे। चीरहरण लीला। और चीरहरण लीला के द्वारा भगवान उनकी जो ये कात्यायनी व्रत है उसके प्रयोजन को सिद्ध करेंगे। ये 18वें श्लोक में ये विवरण है। श्रील प्रभुपाद की टीका है कि गोपियों का सहज समर्पण इतना शुद्ध था कि भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही उनसे प्रसन्न हो गए। जिन कुमारी गोपियों ने कात्यायनी से भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने की प्रार्थना की थी, इस प्रकार से वे प्रसन्न हो गए और उन्होंने क्या कर लिए? उनके सारे वस्त्र हटा दिए, वस्त्र चुरा लिए। क्यों? क्योंकि सिद्धांत क्या है कि कोई स्त्री अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य के समक्ष नग्न नहीं हो सकती। कुमारी गोपिकाओं ने भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में चाहा था और उन्होंने इस प्रकार से उनकी इच्छा पूर्ण कर दी। तो यह सिद्धांत है इस चीरहरण लीला के पीछे भी, कि भगवान ने उन सब गोपियों को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। गोपियां जैसे कुलीन व्यक्तियों के लिए किसी युवक के समक्ष नग्न खड़ी होना मृत्यु से भी कष्टकार था। फिर भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के आनंद के लिए सब कुछ त्यागने का निश्चय किया। क्या कहते हैं भगवान? सर्वधर्मानि परित्यज्य। और इसका
जो मूर्तिमान रूप है वो कौन है? गोपियां। भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी प्रेमा भक्ति, भगवान श्री कृष्ण अपने प्रति उनकी प्रेमा भक्ति को देखना चाहते थे और उनकी अनन्य भक्ति से वे पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए। तो इस प्रकार से ये जो व्रत है कात्यायनी व्रत, इसे गोपियों ने किया। और मैंने जैसे बताया हमारे पास भी ये अवसर है कि हम इस कात्यायनी व्रत का पालन करें और अपने साधक जीवन को पूर्ण करें। हरे कृष्ण। प्रभु जी आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ और बताना चाहेंगे? टाइम है हमारे पास, 5 मिनट है। कुछ चर्चा या कुछ प्रश्न है तो? हरे कृष्णा। तो ये जैसे आपने मेंशन किया था कि कात्यायनी व्रत जो है वो वास्तव हमारे लिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसलिए प्रभुपाद जी ने इस महीने में रखा है 2-3 महीने। और हमारे जीबीसी और जितने भी वरिष्ठ वैष्णव इस्कॉन के, वो बिल्कुल गैप नहीं देते हैं। आप देखो कल ऑल्टर कुछ था, आज ऑल्टर कुछ और बन गए यहाँ पर तुरंत ही। तो ये हमारे लिए प्रेरणा है कि बिल्कुल मन को खाली नहीं रखना है। जैसे ही कार्तिक व्रत शुरू खत्म हुआ, समापन हुआ, तुरंत ही दूसरे दिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू। और देख रहे हैं यहाँ पर जो भक्त नहीं है यहाँ दिख रहे हैं, इसमें से अधिकतर भक्त मैराथन में जा चुके हैं, बाहर पीबीटी के भक्त और ब्रह्मचारी जा चुके हैं, और कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं। तो मैं सोच रहा था, एक बार चर्चा कर रहा था एक भक्त से कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेवा क्या है। तो ये 2 सेवा से रिलेटेड है। एक तो एम्बुलेंस की सेवा होती है और दूसरा होता है सेवा जो फायर ब्रिगेड का होता है। तो एम्बुलेंस की सेवा में किसी ने पूछा कि आप लोग सड़क पर क्यों बुक्स लेने आते हो, क्या कारण है? तो मैंने कहा कि एम्बुलेंस का सर्विस क्या है। एम्बुलेंस का सर्विस लोग बोलते हैं कि बीमारी को ठीक करने के लिए सर्विस करते हैं। नहीं, बीमारी के लिए तो ओपीडी है, ओपीडी भी दिखा सकते हैं। जो खुद से नहीं जाता है, डॉक्टर के पास जाने में असमर्थ है, उसके लिए एम्बुलेंस आती है। ठीक है, उसी प्रकार से जो लोग बुक लेने नहीं आते हैं, पढ़ने नहीं आते हैं, मंदिर नहीं आते हैं, तो हमारे भक्त उनके पास पहुंच जाते हैं भगवत गीता लेकर, और सीपीआर वहीं दे देते हैं उसको। सीपीआर समझते हैं, जब हार्ट अटैक आता है उसको पंच करते हैं और लेकर फिर आ जाते हैं। वो फिर क्या करता है, वो वीकली मंदिर में आता है। ये मंदिर हमारा ओपीडी सेंटर है जहाँ पर वो इलाज कराते हैं। तो एक प्रकार से हमारा एम्बुलेंस सर्विस है। और दूसरा जो फायर ब्रिगेड का, वो भी सही है। जैसे कहीं एक बिल्डिंग में आग लगी है, और बिल्डिंग में आग लगी है तो फायर ब्रिगेड वाले क्या, उनको सूचना मिलती है कि पूरी अपनी टीम लेकर आते हैं और अपनी जान पर खेल कर उसके अंदर घुस जाते हैं और वहां से लोगों को बचा कर लेकर आते हैं। ठीक है, लेकिन 2 चीजें बहुत जरूरी है। एक तो कि बचाने के समय में अपने आप को भी बचाना जरूरी होता है। फायर ब्रिगेड के लोग होते हैं ना, फायर प्रूफ और ड्रेसेस पहनते हैं, वो है ना, पूरा हेलमेट वगैरह ड्रेस व्रेस पहन के जाते हैं, ऐसे नहीं घुस जाते हैं। और तो यही उसी प्रकार से भौतिक संसार जो है, ये पूरे दावन लगने के समान हम पढ़ते हैं, संसार दावा। और उसमें हमारे जो इस्कॉन के डिवोटीज हैं, जो कि स्पेशली जो बुक मैराथन में लगे हुए हैं, वो अपनी साधना बहुत अच्छे से करते हैं। बिना साधना के अगर प्रचार करने जाएंगे तो दिक्कत होगा। तो सुबह की साधना 9 बजे तक करते हैं। मतलब वो ड्रेस पहन लेते हैं, फायर प्रूफ का ड्रेस पहन लेते हैं और घुस जाते हैं। अभी डिवोटीज कोई नागपुर गया, कोई हैदराबाद गया, कोई कहाँ गया है, और इतनी ठंड में निकल गए सारे अपने को तैयार कर कर पूरी तरह, और वहां जाकर लोगों को पकड़ पकड़ कर ग्रंथों का वितरण कर रहे हैं। तो ये फायर ब्रिगेड की सेवा भी हो गई एक प्रकार से। तो अभी रथ यात्रा हुआ ना, रथ यात्रा में मैं भक्त को देख रहा था, वो पैंट शर्ट में ही थे और ग्रंथों का वितरण कर रहे थे। तो अचानक से वो एक दीवार को फांद कर अचानक से पुलिस थाने गए। तो सोचा पुलिस थाने में क्यों जा रहे हैं, तो मुझे बड़ी रुचि हुई कि बुक डिस्ट्रीब्यूटर पुलिस थाने में क्यों जा रहा है। तो मैं उसके पीछे पीछे गया, तो वो देख रहे हैं वो पुलिस को बुक्स दे रहे हैं और वो डांट रहे हैं उसको, लिटरली डांट रहे हैं पुलिस को। तुम लोग किसी काम के नहीं हो, कुछ करते नहीं हो संसार के लिए, तुमसे ज्यादा तो हम लोग सर्विस कर रहे हैं, ये बुक्स लो, बुक पढ़ो तब तुम समझ में आएगा कर्तव्य क्या होता है। बेचारा वो घबरा, बोलते नहीं नहीं मेरे पास पैसे नहीं है। बोले इतना घूस लेते हो, इतना रिश्वत लेते हो, डांट रहा है वो। मेरे को बहुत हंसी आ रही।
बोले इतना बुक्स रिश्वत ले तो एक बुक देने में क्या दिक्कत है? तो उसने बुक ले लिया और 100 रुपए दे रहा है। बोले 100 कंजूस आदमी, 250 रुपए बुक का रेट है, दो इसको। तो उससे भी 150 रुपए निकाल के दिए। बाहर आए, मतलब प्रभु जी आपकी हिम्मत कहाँ से हो जाती है इतनी पुलिस वाले को? बोले प्रभुपाद जी कि हमारे साथ हैं तो हिम्मत आ जाती है ग्रंथों के वितरण करने की। तो ये बात सही है। मैं एक बार लेक्चर सुन रहा था His Holiness तमाल कृष्ण गोसाई महाराज का रिकॉर्डेड लेक्चर। तो उसमें महाराज बोल रहे थे जैसे ही भक्त लोग मंदिर से निकलते हैं ग्रंथों को पीठ पर लाद कर या सर पर रख कर, तो ऑल्टर से जो गौर निताई हैं वो उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं प्रचार के लिए। तो उस शक्ति वहां से आती है। स्वयं जो भगवान है गौर निताई, वो चाहते हैं कि हम प्रचार करने जा रहे हैं, तो अपनी पूरी शक्ति देने के लिए हमारे हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। वो बुक डिस्ट्रीब्यूटर के हृदय में चले जाते हैं और वो प्रेरित करते हैं ग्रंथों के वितरण करने के लिए। तो ये आपने आगाज कर दिया, आज स्टार्ट कर दिया कहते निवृत्त के रूप में। प्रभु जी तो पहले ही कर चुके प्रभु जी ने कर दिया था लास्ट संडे को ही। तो यही है कि हम लोग सब लग जाएं ग्रंथों के वितरण में, और इस बार कुछ ऐसा कर दें कि पुराने हमारे भी खुद के रिकॉर्ड भी टूट जाए और नंबर 1 आ जाए पूरी दिल्ली। हरे कृष्णा। हरे थैंक्स। ठीक है। इसे कोई प्रश्न है क्या? यशराज प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इनसाइट के लिए। तो कई बार एक थॉट प्रोसेस जो है कई लोग इस प्रकार का देते हैं कि जो इस्कॉन डिवोटीज हैं वो सिर्फ कृष्ण को ही मानते हैं और कृष्ण के अलावा बाकी सब देवी देवताओं की कोई वैल्यू ही नहीं करते। तो आज का ये जो फेस्टिवल है कात्यायनी व्रत, ये उन सभी लोगों के लिए एक संदेश है कि नहीं, हमारे यहाँ भी चाहे माता रानी हो चाहे शिव जी हो, उनका भी सम्मान किया जाता है। इनफैक्ट भगवान के जो सबसे प्रिय गोपियां हैं वो उनका व्रत कर रही हैं। तो भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं कि जिनकी मति भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारी गई है वो देवताओं के शरण में जाते हैं। तो देवताओं में कोई कमी नहीं है, देवी देवताओं में कोई कमी नहीं है। जो जो व्यक्ति अप्रोच करता है उसकी कॉन्शियसनेस कैसी है, उस किस भाव से अप्रोच करता है। तो अगर कोई देवी देवता को ही अप्रोच करे लेकिन पीछे में भावना ये है कि वो भगवान के लिए या भगवान की प्राप्ति के लिए अगर व्रत करता है तो वो शुद्ध व्रतों में से एक है, जैसे कि आज का व्रत। तो ये कमेंट था एक कि हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कभी भी किसी देवी देवता के अगेंस्ट में नहीं रहते हैं। हमारे लिए सब लोग जो एक माला करता है उसकी इतनी रेस्पेक्ट करते हैं, हमें लगता है कहीं अपराध ना हो जाए, और ये तो साक्षात देवी देवता है। तो गोपियां जो हैं वो सर्वोपरि हैं, भगवान की प्रिय भक्तों में से एक है, और वो खुद एग्जाम्पल सेट कर रही हैं कि अगर भगवान की या कृष्ण की प्राप्ति के लिए अगर देवी देवताओं को भी अप्रोच किया जाए तो इसमें कोई हानि नहीं है, कोई बुराई नहीं है। हरे कृष्ण। कंसेप्शन क्लियर होना चाहिए, लेकिन कंसेप्शन क्लियर होना चाहिए। यहाँ जो वर्शिपर है, जो उपासना करता है देवी देवताओं का, उसका भगवान बता रहे कांक्षितम कर्मणा सिद्धि यजंते ही है देवता। वो डेमीगॉड के वर्शिप के पास जाता किस लिए है? क्योंकि भौतिक कामना की पूर्ति के लिए। उसको कंडेम किया, दैट इज नॉट अलाउड। और यहाँ भी बताया कि जो कात्यायनी है वो कौन है? वो दुर्गा नहीं है, वो वास्तव में कौन है? सुभद्रा देवी, भगवान की अंतरंगा शक्ति है। तो ये कंसेप्शन क्लियर होना बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए इन नॉर्मल प्रैक्टिस वी शुड नॉट अप्रोच द डेमीगॉड वर्शिप। कामस्तस्त हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। तो जब आप काम से मुक्त हो गए हैं, यानी कि आप लिबरेट हो चुके हैं, उसके बाद आप अप्रोच कर सकते हैं, फिर कोई समस्या नहीं है। तो लेकिन उस अवस्था को प्राप्त करें तब। तो गोपियों को वो अवस्था प्राप्त थी, हमें वो अवस्था प्राप्त नहीं है, तो इसलिए खतरा है, हम फंस सकते हैं। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री कात्यायनी व्रत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।